रहे हैं आप? फोन को काहे डरा रहे हैं आप? बेचारा वो फोन कितनी मुश्किल से आपके साथ रह रहा है। इनकी औकात नहीं है कि किसी भारतीय के सामने ये बोले और ये बकवास कोई भारतीय सुने। आपको मैं चैलेंज करती हूँ, आप मुझे एक मुसलमान का नाम बता दीजिए, मैं ये कुर्सी छोड़कर चली जाऊंगी, वरना आप एसडीपीआई के उपाध्यक्ष पद से अपने आप को बाहर फेंक दीजिए। आप कह रहे हैं मुसलमान डरा हुआ है, आप मुसलमानों को डराकर अपनी नौकरी पूरी करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रूबिया लियाकत और सुब्रास्था ने किस तरह से पीएफआई के पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के उपाध्यक्ष बीएम कामले को इस तरह से मजा चखाया है कि वो कभी नहीं भूलेंगे। जिस तरह सीए और एनआरसी को लेकर पीएफआई और एसडीपीआई ने मुसलमानों के बीच एक भ्रम फैलाया था, उसकी भी बकिया उधेड़ी है रूबिया लियाकत ने। इस डिबेट को देखिए और मजे लीजिए। धन्यवाद। फोन को काहे डरा रहे हैं आप? फोन को काहे डरा रहे हैं आप? बेचारा वो फोन कितनी मुश्किल से आपके साथ रह रहा है, उसे भी डराए जा रहे हैं आप। अब मेरी बात सुनिए आप। हाँ, नहीं, अब सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। सर, आप बुजुर्ग आदमी हैं, मुझे मेरे घर में ये सीख दी गई है कि बुजुर्गों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, वो चाहे कैसे भी हो, कुछ भी सोचते हो, कुछ भी करते हो। आप रुक जाइए, अब मेरी बात सुनिए आप। अब आपका सब चलेगा, अब मेरी बात सुनिए। अब मेरी बात सुनिए ना उपाध्यक्ष जी, बहुत हो गया सर, सुन लीजिए आप मेरी बात। मुझे ये बताइए कि एनआरसी सीएए जब आया था तब आप लोगों ने तमाम तरीके के विरोध किए थे। आपने मुसलमानों को डराया था कि ये तुम्हें देश से बाहर कर देंगे, ठीक है सर? अब मुझे एक नाम बताइए कि एक मुसलमान हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया हो। आपने मुसलमानों को डराया कि ये सीए लेकर आए हैं, एनआरसी लेकर आए हैं, मुसलमानों को धक्का देकर बाहर निकालेंगे हिंदुस्तान से। आपको मैं चैलेंज करती हूं, आप मुझे एक मुसलमान का नाम बता दीजिए, मैं ये कुर्सी छोड़कर चली जाऊंगी, वरना आप एसडीपीआई के उपाध्यक्ष पद से अपने आप को बाहर फेंक दीजिए। मैं चैलेंज करती हूं, एक शख्स बताइए, सीए लागू होने के बाद एक मुसलमान भारत से फेंक दिया गया हो बाहर, बताइए। ओ, अब क्या? अरे फेंक नहीं दिया जाएगा, फेंकने की तैयारी जो है ना। अरे कितना टाइम हो गया? कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गए। आप ये सवाल पूछने एनआरसी तीसरा साल आने वाला है, एक मुसलमान का नाम बताइए मुझे। आपने डराया था मुसलमानों को, धमकाया था मुसलमानों को, ये कहा था कि मुसलमानों को बाहर फेंक देंगे। एक नाम बताइए, बीएम कामले, नाम बताइए, नाम बताइए किसी एक मुसलमान का जिसको मोदी सरकार ने या इस सरकार ने बाहर फेंका हो। अभी तो मामला रुका हुआ है। मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी, नाम बताइए, वरना आप अपना उपाध्यक्ष पद छोड़िए। मैं चैलेंज करती हूँ आपको। मीडिया के ऊपर अभी भी थोड़ा मुझे ये बताइए, कौन है एक मुसलमान जिसको सीए लागू होने के बाद बाहर फेंक दिया है? नाम बताइए। अरे गलत जानकारी मत, नाम बताइए बीएम कामले, गलत जानकारी मत, नाम बताइए बीएम कामले, एक मुसलमान का जिसे हिंदुस्तान से बाहर किया गया है। जब धक्के मारकर बाहर निकाल, कहाँ निकाला? 2 साल, अब 3 साल होने को है, कहाँ निकाला? झूठे लोग हैं आप बरगलाते हैं, आप मक्कार हैं, आप लोग दुकान चलाते हैं, आप इस डर की लाश पर गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं और आपको ऊपर वाला माफ नहीं करेगा, देश की जनता माफ नहीं करेगी। सुब्रास्था जी, तीसरा साल और ये लोग ऐसे खौफ में डालते हैं। अब कह रहे हैं नरसंहार होगा मुसलमानों का, पहले कह रहे थे मुसलमानों को बाहर फेंक दिया जाएगा हिंदुस्तान के। मत बताइए मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है सुब्रास्था जी। हाँ, बस यही डराते रहिए आप, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तब से ये लगातार बोले जा रहे हैं। ये क्यों लगातार बोल रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि इसके अलावा, इस डिबेट के अलावा या जो भी इनको स्क्रीन टाइम मिल रहा है उसके अलावा, मैं शब्द बहुत चूज करके बहुत ध्यान से यूज कर रही हूं, इनकी औकात नहीं है कि किसी भारतीय के सामने ये बोले और ये बकवास कोई भारतीय सुन ले। मैं नहीं इनको काउंटर करना चाहती ये बोल करके कि अभी आज की घटना है,
कि किसी एक मुसलमान ने एक औरत का वध इसलिए कर दिया क्योंकि उसने बुर्का नहीं पहना था, प्रेम जाल में फंसाया था उसको। ये बीएम कांबले को डरे हुए लोग लगते हैं? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बदतमीजी नहीं, किसी एक कम्युनिटी को बुजुर्ग लेकर आदमी के है, पूरे इस तरीके से बदतमीजी नहीं करेंगे शुभ्रास्ता जी के साथ। एक क्यों महिला है बदतमीजी कर रहे हैं लगातार? और कोई बदतमीजी यहाँ बर्दाश्त नहीं होगी, मैं तो नहीं करूंगी सर। वो जो अभी इस वक्त आपको बता रही है वो सच है। आप कह रहे हैं मुसलमान डरा हुआ है, आप मुसलमानों को डरा कर अपनी नौकरी पूरी करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं। ज्ञान मत दीजिए यहाँ पर। आज एक औरत का इसलिए गला रेत दिया गया है क्योंकि उसने बुर्का पहनने से मना किया। सवाल पूछा शुभ्रास्ता जी 30 सेकंड। जब आपने बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा कि किसी एक मुसलमान का नाम बता, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं ये लोग, एसडीपीआई विंग है पीएफआई का, दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके बताएं ना, दानिश कुरैशी बताएं, अतिकुर रहमान बताएं और ये कांबले बताएं, और उसके अलावा पीएफआई का कोई और दलाल आकर बताए कोई एक मुसलमान का नाम जिसको देश से बाहर किया गया उसी एनआरसी के बाद। और अगर नहीं बोल सकते तो पीएफआई को बैन करने के लिए अगर इनके मुंह से बकार नहीं निकल रही है, ये सब बिल्कुल सही किया आपने। और यही सवाल तो हम पूछ रहे हैं, नाम एक नहीं बता पाएंगे, ज्ञान दुनिया भर का यहाँ पर देंगे।